Welcome students to my YouTube channel Mathematics Creator. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start the exercise 1.3 introduction of relation and function. जैसा कि हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे जिसमें 1 एंड ऑन टू फंक्शन सारे कुछ आ रहे थे. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या है. दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू कंबाइन टू फंक्शन. दो से ज़्यादा फंक्शन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. जैसे कि मेरा फॉक फंक्शन हो गया, गॉफ हो गया, एक्सेट्रा. ये है क्या. सबसे पहले इसका डेली लाइफ में यूज देख लेते हैं कि क्या है इसके यूज. जैसा कि देखो फर्स्ट सेट मेरा सेट ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है. सेकेंड बोर्ड्स को. थर्ड टीचर को रिप्रेजेंट कर. जैसा कि एग्जाम होता है तुम लोग का, ठीक है. तुम लोग का कॉपी कहाँ जाता है? बोर्ड्स में. बोर्ड्स के पास पहले तुम लोग कॉपी अपना एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे रोल नंबर लिखोगे, सारा कुछ कंप्लीट करोगे. उसके बाद तुम लोग की कॉपीज़ कहाँ चली जाएगी? बोर्ड सेंटर चला जाएगा. तो इस वाले फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. लेट इट बी अ एफ फंक्शन. फिर देखो बेटा बोर्ड्स पे क्या होता है. बोर्ड सेंटर पे तुम लोग की कॉपी आती है. कॉपीज़ पे क्या होता है? रोल नंबर वाला शीट क्या हो जाता है? देखा करो वहाँ पे टेयर रहता है, वो फट जाता है, हटा दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है. फिर कॉपीज़ को तुम लोग की कोडिंग की जाती है, ठीक है. वो कोडिंग जिस हिसाब से वो रखें कोडिंग किया जाता है. फिर वो बोर्ड सेंटर से इवैल्यूएशन सेंटर मतलब टीचर्स के पास चला जाता है. टीचर्स फिर चेक करते हैं. चेक करके फिर वो क्या करते हैं? बोर्ड्स के पास भेज देते हैं. बोर्ड सेंटर जाता है. फिर जो कोडिंग हुआ होता है उसको डिकोड करते हैं. फिर तुम लोग का रोल नंबर चढ़ता है और फिर तुम लोग के पास क्या होता है? मार्क्स आ जाते हैं. अच्छा, ये प्रोसेस होता है. तो बोर्ड से जब टीचर के पास जाता है, इसको मान लो हम लेट कर दे रहे हैं, ये लेट इट बी अ जी फंक्शन. अब देखो तुम लोग क्या मतलब है, तुम लोग को बीच वाले प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है. कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुआ, स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है. उनको अपने सिर्फ मार्क्स से मतलब है. तो बीच वाले प्रोसेस पे हम इंटरेस्टेड नहीं है. तो हम क्या कर दें? डायरेक्टली हम किस प्रोसेस में इंटरेस्टेड है? स्टूडेंट से टीचर और टीचर से फिर हम लोग को मार्क्स मिल जाता है. तो जब ऐसे टाइप के फंक्शंस जहाँ एक दो या दो से ज़्यादा यूज हो रहे हो फंक्शंस, तो इसी टाइप को क्या करते हैं? इसको मिक्स कर देते हैं. इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये एफ फंक्शन है जो हाँ स्टूडेंट से बोर्ड को डिफाइन कर रहा है, फिर बोर्ड से टीचर को जी टाइप ऑफ फंक्शन. तो जहाँ इस पूरे फंक्शन को जब हम बीच का प्रोसेस हटा देंगे तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम गॉफ फंक्शन. क्या बोलेंगे? गॉफ फंक्शन. एफ क्या डिफाइन कर रहा है? स्टूडेंट से बोर्ड, और दूसरा जी वाला डिफाइन कर रहा है. तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे गॉफ, जो मेरा कहाँ से है? स्टूडेंट से टीचर के उस पर डिफाइन कर रहा है. फिर ये पॉइंट देख लो नोट करने का. फॉर द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन द कोडोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन शुड बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन. मतलब जो पहला फंक्शन है उसका कोडोमेन
और जो दूसरा फंक्शन है उसका डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे कंपोजिशन, तभी हम मिक्स कर पाएंगे, तभी मेरा गॉफ डिफाइन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा डिफाइन नहीं होगा, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा नहीं कर पाएंगे। कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कि हम दो फंक्शन तभी हम डिफाइन कर पाएंगे, कब, जब द कोडोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन शुड बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन पे, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है इफ एफ सच दैट ए इज टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। अब देखो इसमें कंपोजिशन हो सकता है, देखो पहले फंक्शन का कोडोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन इक्वल है, देन गॉफ सच दैट ए टू सी, तो फिर क्या है ए टू सी डिफाइंड रहेगा, जैसा हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं यहाँ पे। इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी, दोनों फंक्शन का, जो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, सच दैट, उसको गॉफ बोलेंगे। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जी ऑफ एफ या जी ऑफ एफ एक्स, ये मतलब रहता है, ठीक है। गॉफ को कैसे बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। अगर यहीं पे फॉग हो जाता तो क्या बोलेंगे हम इसको, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। गॉफ वाले फंक्शन को हम मैपिंग से थोड़ा देख लेते हैं। सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, एफ मेरा ए टू बी डिफाइंड है और जी मेरा बी टू सी है, जैसा डेफिनेशन में कह रहा है। तो ए के एलिमेंट्स एक्स होंगे, ये मेरा एफ एक्स होता है और ये जी ऑफ एफ एक्स यही होगा, तो यही डिफाइन करेगा गॉफ। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मैपिंग से, इसी डेफिनेशन को हम मैपिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी वन एग्जाम्पल, एफ एक्स फंक्शन देखो यहाँ पे है एक्स प्लस 7 और कोई जी एक्स फंक्शन है एक्स माइनस 7। अब हमको बोल रहा है कि इस फंक्शन को कंबाइन करके हमको फॉग बताओ। इसका फॉग का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स, यही मतलब है, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स देखो, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 7, देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है प्लस 7। अच्छा, एफ ऑफ यहाँ पे क्या है, अंदर क्या है, जी एक्स है, देखो अंदर एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, अंदर अगर जी एक्स होगा तो क्या होगा यहाँ पे जी एक्स, तो क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस 7, ठीक है, ये हो गया। अब जी एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 और प्लस 7, तो 7 7 कैंसिल, एक्स। देख लो एक और क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एफ एक ऐसा सेट है जो आर से आर को रिलेटेड है। अब एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब फाइंड फॉफ, अब हमको फॉफ निकालना है। फॉफ देखो क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है, फॉक था एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर अंदर एफ एक्स होगा तो जहाँ जहाँ x होगा वो किसे रिप्लेस हो जाएगा, एफ एक्स से। तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स और x का होल स्क्वायर है, तो मतलब एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी एफ एक्स से उसको रिप्लेस कर दो, एफ एक्स प्लस 2। अब हम एफ एक्स को रिप्लेस कर दें क्योंकि एफ एक्स का हमको दिया हुआ है वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस
3x² माइनस 3x प्लस 2 फिर प्लस, अगर इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 9x² प्लस 4 माइनस 6x³ माइनस 12x प्लस 4x²। अभी तो इसको ओपन किए, माइनस 3x² प्लस 9x प्लस 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 10x² माइनस 3x। अब लेट्स सी, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है, f दिया हुआ है, किससे रिलेटेड है, g फंक्शन दिया हुआ है और इन दोनों का फंक्शन दिया हुआ है कि 1 2 से है, 3 5 से है और 4 1 से। ठीक है, ऐसे ही g का भी दिया हुआ है। और अब हमको निकालना है इसका गॉफ निकालना है। अभी तक तो फिलहाल x और उसमें था तो आ जा रहा था, अब सीधे वैल्यू पे। तो अब देख लो गॉफ कैसे डिफाइन है। अब गॉफ देख लो, सेट्स कहाँ से डिफाइन है, हमेशा देखो गॉफ f बाद में है, तो जो भी फंक्शन यहाँ पे है, जिस भी फंक्शन का, वही मेरा उसका डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे बाद में f था तो fx का जो डोमेन है वही मेरा गॉफ का डोमेन होगा। तो गॉफ का देखो f का डोमेन क्या है, 1 3 4 है, तो गॉफ का भी डोमेन क्या होगा, 1 3 4 टेंड्स टू, फिर डायरेक्ट g का जो को डोमेन वही होगा 1 3। तो अब देखो गॉफ की वैल्यू किस पे निकालनी है, गॉफ का वैल्यू 1 पे, गॉफ का वैल्यू 3 पे, गॉफ का वैल्यू 4 पे। मतलब गॉफ क्या निकालना है, 1 गॉफ 3 और गॉफ 4। अब गॉफ 1 मतलब g ऑफ f1, यही मतलब हुआ। अब g ऑफ f1, अब f1 देख लो कितना है, अब f1 का देख लो, 1 का इमेज कहाँ है, 2 पे है, तो g ऑफ 2, f1 की वैल्यू कहाँ से हो गई, देख लो f1 कहाँ निकल रहा है, 2 पे, तो हो गया g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 कितना हो जाएगा, g पे आ जाओ, g ऑफ 2 पे देख लो इसका इमेज क्या है, 3 है, g ऑफ 2 मेरा हो जाएगा 3। इज इट ओके। फिर देखो अब गॉफ 3 निकालना है, तो गॉफ 3 को पहले क्या कर ले, g ऑफ f3। ठीक है, अब g ऑफ f3, पहले f3 के फंक्शन पे, f फंक्शन पे जाए, 3 का इमेज देखें, 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो g ऑफ 5, और g ऑफ 5 कितना है, g से देखो कि इस फंक्शन इसका इमेज क्या है, 5 का इमेज क्या है, 1 है, ये 1 है। नेक्स्ट देखो g ऑफ गॉफ 4 निकालना है, गॉफ 4 देखो क्या है, g ऑफ f4 होगा, और g ऑफ f4 मतलब f4 की वैल्यू देख लो कितनी है, 4 का क्या है, 1 है, तो g ऑफ 1, और g ऑफ 1 से इमेज क्या देख लो, क्या है इसका, 3। तो गॉफ पूरा किस पे डिफाइंड हो गया, एलिमेंट्स 1 का इमेज देख लो क्या है, 3 है, तो 1 3 ऑर्डर पेयर हो गया, 3 1 और 4 3। क्लियर हो गया बेटा। अगर इसको मैपिंग से समझना है और क्लियर समझना है, मे भी हो सकता है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो कि ये सर क्या से क्या कर दे रहे हैं, अभी क्या बताए, कंपोजिशन बताए फिर उसके बाद देखो क्या कर दी।
तो अगर इसको मैपिंग से देखना है तो देखो मैपिंग से हम लोग किए क्या है। देखो एफ पे देख लो, इसका डोमेन क्या मतलब 134 है, और ठीक है इसको मान लो ए दे दिए, इसको बी दे दिए, 125 है, और फिर सी दे दिए इसको 13। अब एफ डिफाइन है 1 का इमेज 2 है, फिर 3 का इमेज 5 है, यही मतलब हुआ ना इससे। 1 2 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 4 1 से रिलेटेड है, ये हो गया। फिर जी से देख लो, इसको हम सेट एफ कह रहे हैं और ये जी है। तो 1 देख लो किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, और 5 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब गॉफ कैसे में डिफाइन होगा, गॉफ यही है ना मेरा। तो अब गॉफ किस पे निकालेंगे, गॉफ 1 पे। गॉफ से क्या मतलब है कि अब 1 किससे रिलेटेड, देखो 1 2 से रिलेटेड, 2 किससे रिलेटेड है 3 से, तो 1 डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गया 3 से, देखो वही आया है, 1 3 से रिलेटेड है ना। फिर देखो 3, अब हमको गॉफ में 3 निकालना है, तो 3 देखो 5 से रिलेटेड, 5 1 से रिलेटेड, तो 3 डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो गया 1 से रिलेटेड हो गया, देखो 3 का इमेज 1 आया है। ऐसे ही 4 का देख लो, 4 का हमको डायरेक्ट इमेज इसमें देखना है, क्योंकि हमको बीच वाले से हम बताए थे कंपोजिशन फंक्शन में मतलब नहीं रहता है। तो अब देखो 4 का 1 से है, 1 का किससे है 3 से है, तो 4 का 3 से रिलेटेड हो गया। तो मैपिंग से भी ये चीज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू our next topic, which is the last topic of relation and function. composition of function हो गया है। अब inverse of a function, what is a inverse of function? जैसे हम लोग फंक्शन शुरुआत में ही देखे थे कि inverse of a function क्या होता है, देख लो क्या है, is a function that reverses another function। मतलब किसी फंक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, कोई फंक्शन है, मान लो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज डी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब ए का इमेज अब क्या होगा 1, बी का इमेज 3, सी का इमेज 2, डी का इमेज 4। ये क्या हो गया मेरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई एफ फंक्शन से डिफाइन कर रहे हैं तो इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ, ये एफ इनवर्स हो। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखते हैं, कह रहे हैं ऑल द फंक्शंस डू नॉट हैव इनवर्स, सारे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है, या क्या क्राइटेरिया है कि फंक्शन का इनवर्स होने का, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। वही फंक्शन का इनवर्स हम लोग निकाल पाएंगे जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। देख लो क्यों 1 1 क्यों, जैसे एफ कोई फंक्शन है, अब देख लो ये क्या है 1 1 फंक्शन है। अब इस कह रहा है कि इसी का इन्वर्स क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जब हम इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो अगर 1 का यहाँ पे ए और 1 का बी इमेज रहता, ठीक है, तो ए का भी वही 1 इमेज और बी का भी वही 1 इमेज। ठीक है, यही होता ना, 1 का ए इमेज, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता ना, 1 का एक इमेज और मान लो 2 का एक इमेज मान लेते हैं। अगर मान लो 1 1 नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है, 1 का ए इमेज और 2 का भी ए इमेज कह लेते हैं, ये मैनी 1 फंक्शन है। अगर बाई चांस होता तो अगर हम उसको इन्वर्स करते तो क्या होता, ए का 2 इमेज हो जाता, क्या क्या 1 2, मतलब ए का 1 इमेज और ए का 2 इमेज। क्यों, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फंक्शन हमेशा 1 1 होना चाहिए। और ऑन टू में देखो, ऑन टू में हम दूसरा सेट चेक करते हैं कि सारे
एग्जॉस्ट हो गए हैं, सारे कंज्यूम हो गए हैं कि नहीं। अब देखो सारे कंज्यूम हैं तभी तो ऑन टू होगा। अब ऐसा ही क्यों होना चाहिए इन्वर्स के साथ, क्योंकि ये अब जाके मेरा क्या हो गया, डोमेन बन जा रहा है। तो डोमेन का ये हम फंक्शन के डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए, मतलब सारे का इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन का क्लियर हो गया बेटा कि फंक्शन 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी डेफिनेशन पे कि एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या कह रहा है, देख लो। लेट f be a function whose domain is set A। f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन सेट A है एंड रेंज इज सेट B, ठीक है। B सेट जो है उसका जिससे रिलेटेड है वो रेंज सेट B। देन f such that A tends to B is said to be invertible। ये कब इन्वर्टेबल होगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ये कोई g फंक्शन हो सच डैट। अब इसके लिए क्राइटेरिया है, देखो क्या क्राइटेरिया है कि उस फंक्शन का फॉग, उन दोनों का, और गॉफ दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, आई क्या है मेरा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो रखोगे वही इमेज मिल जाएगा। जैसे हम 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 2 मिला, x रखे तो x मिलेगा। तो ये है मेरा उसका क्राइटेरिया, क्या कि उन दोनों कंपोजिशन और फंक्शन का अगर हमको चेक करना है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो वो कंपोजिशन और फंक्शन का हम गॉफ निकालें और फॉग निकालें। तो गॉफ निकाले और फॉग निकाले, ये दोनों इक्वल आ गया और आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तब तो हम फंक्शन को इन्वर्टेबल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse। अगर इन दोनों का इन्वर्स पॉसिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं, g इक्वल्स टू एफ इनवर्स या f इक्वल्स टू जी इनवर्स, दोनों वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 1। क्वेश्चन लेट f such that, ये रियल नंबर का है, such that fx equals to 3x plus 5, prove that f is invertible। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। सारे में बेटा, सारे क्वेश्चन में इन्वर्टेबल वाले, और ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे में वही स्टेप रहेगा, एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। देखो सबसे पहले f दिया हुआ है, रियल नंबर का सेट है, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब हम लोग एक लेट कर लें कि g क्या है मेरा, ये नंबर का सेट है, सच डैट, अब देखो fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है, ठीक है। अब x इन टर्म्स ऑफ y है ना, अभी y इन टर्म्स ऑफ x करो तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5 उधर गया, 5 माइनस 3, ठीक है, y माइनस 5 अपॉन 3। अब इसको लेट कर लो, उधर fx लिए थे, इसको लेट कर लो कोई y के बराबर, gy
वाई माइनस 5 अपॉन, देखो एक्स था तो एक्स में टर्म्स है, अब इधर वाई में टर्म्स आया तो जी वाई हो गया, इसको हम लेट कर दिए। अब हम सबसे पहला चीज़ हमको पता है कि गॉफ आ जाए, फॉग आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ देखो फंक्शन एफ किस में है, एक्स में, तो गॉफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, मतलब जी ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं। अब जी ऑफ एफ एक्स में देखो, जी और एफ एक्स कितना है, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 है। अब देखो यहाँ पे y है तो यहाँ y है, यहाँ पूरा क्या है g के अंदर 3x प्लस 5, तो y की जगह क्या लिख दें हम, 3x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 3, 5 से 5 कैंसिल, 3x अपॉन 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखो क्या आ गया, अगर हम x रखेंगे तो क्या इमेज आ जाएगा, x ही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी वाला हो गया, तो गॉफ मेरा x आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर आ गया आइडेंटिटी फंक्शन के। अब हम निकालेंगे अपना फॉग। फॉग देखो, फॉग क्या है, अब देखो g किससे रिलेटेड है, g किस टर्म में है, y में, फॉग y, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी वाई। एफ ऑफ जी वाई देख लो, एफ जी वाई क्या है मेरा, वाई माइनस 5 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे x है तो 3x प्लस 5 है, यहाँ पे ये पूरा टर्म है तो जहाँ x है उससे हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x की जगह रिप्लेस कर दो, y माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल, y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू y। देख लो y रखे तो y आ रहा है, ये भी क्या हो गया i के बराबर, x रखे तो x आ गया, ये भी हो गया i के बराबर। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, गॉफ इक्वल्स टू फॉग इक्वल्स टू i। ये क्या है, ये कंडीशन है, तो क्या है, देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल। और इसी में बढ़ा के बोल देता है कि देन फाइंड द इनवर्स। इन्वर्टेबल तो प्रूफ कर दिए, अब कह रहा है कि मेरा फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स देखो बेटा, अब जो लेट किए थे ये टर्म, यही मेरा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में फाइंड द इनवर्स बोलेगा, जो हम लेट किए थे वही मेरा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जी वाई मेरा इन्वर्स हो जाएगा, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी हो जाता है जब इन्वर्स है तो हम एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी होता है ना, तो इसको हम सिर्फ एक्स में चेंज कर लें, तो एक्स माइनस 5 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इनवर्स। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले फंक्शन दिया रहेगा तुमको, फंक्शन प्रूव करने को, कि ये प्रूव करो कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। अब क्या किए हम, पहले जो फंक्शन था उसी को लिख दिए, फिर लेट कर लिए कि जी कोई ऐसा फंक्शन है, और क्या किए हम, पहले y इन टर्म्स ऑफ x था, अब क्या किए x इन टर्म्स ऑफ y ला लिए। अब जो x था ये पूरे टर्म्स को हम क्या मान लिए, gy मान लिए, gy लेट कर लिए। अब उसके बाद हम गॉफ और फॉग निकालेंगे। अब गॉफ देखो,
फंक्शन f किस में है, x में है। यहाँ से देखो फंक्शन f x में है, तो ये f के आगे क्या होगा, x होगा। तो गॉफ निकाले g ऑफ fx और फिर वैसे ही उसको रिप्लेस की ये सारी वैल्यूज, तो ये कितना आ गया x, मतलब x कोई अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो गॉफ मेरा i के बराबर आ गया। फिर हम फॉग निकाले तो अब देखो g मेरा किस में है, g मेरा इन टर्म्स ऑफ y है, तो g मेरा किस में हो जाएगा, y में। तो जी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई, यहाँ से भी रिप्लेस किए, यहाँ से इक्वल्स टू वाई आ गया। तो y रखेंगे तो y आ जाएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा। तो ये भी मेरा आइडेंटिटी फंक्शन के हो गया। गॉफ i के बराबर, फॉग i के बराबर, तो गॉफ इक्वल्स टू फॉग इक्वल्स टू i, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। मेरा 95% काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ सकता है कि देन फाइंड द इन्वर्स। फाइंड द इन्वर्स में बेटा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम जी वाई जो निकाले थे उसको हम किस में चेंज कर दें, बस उसको हम x में चेंज कर दो। तो जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 5/3 था, तो अब इन्वर्स क्या निकाल के किए, x माइनस 5/3। ये था रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम सारे रिलेशन एंड फंक्शंस के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू like the video, then please share and subscribe my YouTube channel, Mathematics Creator.